हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube वीडियो में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े काम कर रहे हो तो आपने ये तीन चीज़ जरूर सुने होंगे, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। क्या ये तीनों चीज़ सेम है या अलग अलग है? डायरेक्ट सेलिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये तीन शब्द है, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। जनरली लोग इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग बताते हैं, पर ये होते सेम ही है। फिर भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। चलो पहले समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बिना डिस्ट्रीब्यूटर, बिना होलसेलर, बिना रिटेलर के बगैर कंपनी का प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है, उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक साबुन खरीदते हो तो आप कहाँ जाते हो? रिटेलर के पास, जो हर गांव में होता है, जो हर गली में अवेलेबल होता है। लेकिन वो रिटेलर वो साबुन को होलसेलर के पास से लेकर आती है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेकर आती है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर सीधा कंपनी के पास से लेकर आती है। अगर आप वो साबुन यूज करके लोगों को बताते हो कि ये साबुन बहुत अच्छा है, आप भी यूज करो, और वो पर्सन भी वो साबुन खरीदता है, तो आपको क्या कुछ फायदा मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देती है कि आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको बेहतर लगता है, तो आप किसी और को बताओ, और वो पर्सन भी वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो कंपनी आपको एक परसेंटेज देता है, क्योंकि आप उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देती है कि आप एक टीम बनाओ और अपने टीम के साथ काम करो। फिर आगे चलकर आप प्रोडक्ट खरीदो या ना खरीदो, आपका टीम काम करता रहेगा, आपका टीम प्रोडक्ट खरीदता रहेगा और आपको एक परसेंटेज मिलता रहेगा। MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, यहाँ क्या होता है? यहाँ पे आपको लोगों को भर्ती करवाना होता है, आपको रिक्रूटमेंट करना होता है लोगों को, और फिर आगे चलकर जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो भी आगे लोगों को भर्ती करवाती है, और उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। ये हो गया एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग। इन कंपनी के पास प्रोडक्ट होती है कि आपने 10,000 की प्रोडक्ट किसी और को सेल किया और कंपनी ने आपको कुछ परसेंटेज देता है। और दूसरा क्या है? इस कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। ये कंपनी कहता है कि आप ज्वाइन करो, और आप आगे जाके किसी को ज्वाइन कराओ और 50% बोनस लेके चले जाओ। इसका मतलब आप किसी को 10,000 दे के ज्वाइन कराया और आपको 5,000 रुपये बोनस मिल गया। फिर आपके मन में एक सवाल होता है, अगर हम इस कंपनी में निवेश करते हैं और कंपनी के साथ जुड़कर काम नहीं करते तो हमें क्या मिलेगा? तो कंपनी ने इसके लिए दो चीज़ निकाली है। एक का नाम दिया है ऑटोपुल और एक का नाम दिया है बूस्टिंग। ऑटोपुल क्या होता है? कंपनी कहता है कि कंपनी के अंदर जितना भी ज्वाइनिंग होगा वो आपको नीचे ऑटोमेटिक आकर लगेगा और उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। और बूस्टिंग क्या होता है कि आप थोड़ा पैसा देके उसको बूस्टिंग कर सकते हो, और फिर वही पैसा आपको डबल या ट्रिपल कुछ टाइम के बाद आपको मिलेगा। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है स्टार्टअप कंपनी। आपने पहले जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना, उसके पास प्रोडक्ट था, और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग के पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। और यह है तीसरा, इसके पास भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये कंपनी प्रोडक्ट बनाएगा। स्टार्टअप कंपनी किसे कहते हैं? चलो इसको समझते हैं। कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री की शुरुआत करती है, हम उसे ही स्टार्टअप प्रोजेक्ट या स्टार्टअप कंपनी कह सकते हैं। जब भी कोई कंपनी की शुरुआत होती है तो उसे फंड का ज़रूरत होता है। हर किसी के पास पूरा फंड नहीं होता है, तब वो कंपनी अपने फंड के लिए अपने कंपनी की शेयर प्री IPO की तहत बेचना चालू कर देता है। तब लोगों को पता नहीं चलता है कि स्टार्टअप कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है या कहाँ पे बना रही है। तब कंपनी की ओनर हर कंट्री से 1 या 2 लीडर चुनते हैं और उसे बताया जाता है कि आप लोगों को बताओ, हमारे कंपनी के बारे में बताओ, हमारे कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बताओ। और वो लोग अगर ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट आगे चलकर मार्केट करेगा और वो उस कंपनी में निवेश करता है, तो जो लीडर के थ्रू निवेश करता है उस लीडर को कुछ परसेंटेज मिलता है। फिर वो
भी आगे चलकर किसी और को बताते हैं इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो पर्सन भी अगर किसी को ज्वाइन कराते हैं, ये शेयर खरीदवाता है, तो उसे भी कंपनी कुछ परसेंटेज देता है। आप इसे भी एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग कह सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है। ये प्री आईपीओ शेयर जब तक आईपीओ में नहीं जाता है तब तक ही ये शेयर प्री आईपीओ में बेचा जाता है। उसके बाद ये प्री आईपीओ बंद होकर ये आईपीओ में चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का प्री आईपीओ में शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी का को ऑनर बन जाते हो। को ऑनर का मतलब आप कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाते हो, आप कंपनी का पार्टनर बन जाते हो। अगर कंपनी का फायदा हुआ तो आपका भी फायदा, कंपनी का नुकसान हुआ तो आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि आप इन कंपनी के मालिक हो। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट नया हो सकता है कि प्री आईपीओ के तहत शेयर खरीदना, लेकिन जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़े बड़े बिलियनर है, वो सभी लोग प्री आईपीओ के तहत स्टार्टअप कंपनी में शेयर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो पैसा स्टार्टअप कंपनी से आ सकता है, जो पैसा प्री आईपीओ की शेयर से आ सकती है, वो पैसा कहीं से भी नहीं आ सकता। लेकिन आपको और एक बात ख्याल रखना होगा कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो वो प्रोडक्ट के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट आगे चलकर मार्केट करेगा। अगर वो मार्केट करता है और आप प्री आईपीओ में शेयर खरीद के कंपनी का को ऑनर बन जाते हो तो आपको बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप बात को समझो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक एज के अंदर ही डॉक्टर बनना चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको एक एज के अंदर ही बनना चाहिए, नहीं तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है कि आप किसी भी एज में आप करोड़पति बन सकते हो। जो भी लोग ये सोचते हैं कि हम टीम नहीं बना सकते, हम नेटवर्क नहीं बना सकते, हम किसी और को बोल नहीं सकते, हम किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप स्टार्टअप कंपनी में निवेश करो। आप प्री आईपीओ के तहत छोटा सा हिस्सा आप अगर 10,000 के भी शेयर खरीद के रख देते हो तो आप भविष्य में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप उस कंपनी की मालिक बन जाते हो। अगर आप प्रोडक्ट सेल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़कर काम करते हो तो आप सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन अगर आप प्री आईपीओ के तहत अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो तो आप कंपनी का को ऑनर बन जाते हो, आप कंपनी का मालिक बन जाते हो। बस दोनों में इतना ही फर्क है। यदि आप आमिर बनना चाहते हो तो आप निवेश करो, अगर आप कामयाब आदमी बनना चाहते हो तो आप निवेश करो, अगर आप पैसा बनाने का दूसरा जरिया ढूंढते हो तो आप निवेश करो, अगर आप सोते हुए भी पैसा कमाना चाहते हो तो आप निवेश करो। क्योंकि वॉरेन बफेट कहता है कि आप ऐसा काम ढूंढो कि जो काम आप एक बार करके छोड़ देते हो और आपको सोते सोते पैसा आता रहे, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्री आईपीओ की शेयर के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नया टॉपिक के साथ।